हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर्स। सो आज के इस वीडियो में हम नीट काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन दिया होगा या फिर आगे आने वाले ईयर्स में देने वाले हैं। सो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आपका काउंसलिंग होता है और अगर आपने उस काउंसलिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो डेफिनेटली आपको जो कॉलेज मिलने वाला है हो सकता है वो कॉलेज हो जहाँ आप ना जाना चाहते हो। सो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करते हैं डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आप मिस करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे रेलिवेंट वीडियोस को देखने के लिए। तो बहुत केयरफुली काउंसलिंग करना है। अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले आपको सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने हैं किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑल इंडिया रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में तो नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है काउंसलिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसे एनटीए कंडक्ट कराती है और आपका जो नीट काउंसलिंग है उसे एमसीसी दैट इज़ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज दैट इज़ DGHS। सो ये क्लियर हो गया। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए उसे एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना होगा और जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो एनटीए की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग होता है वो MBBS, BDS, आयुष कोर्सेज में आपके कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं? BAMS, BSMS, BUMS एंड BHMS। ठीक है, इसके अलावा BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज के लिए और आपका BSc नर्सिंग कोर्स के लिए भी अब से नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। सो इन सभी के लिए आप काउंसलिंग यहाँ पे कर पाएंगे। हालांकि इस बार से BSc नर्सिंग कोर्स के लिए ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन ले। इसमें आपका BHU, जिपमर, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस है जो नीट के थ्रू एडमिशन लेने वाली है इस बार से। नेक्स्ट ईयर या आने वाले साल में और भी बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेगी जैसे एम्स। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट में आपका काउंसलिंग होता है। पहला होता है ऑल इंडिया कोटा, जिसमें जितनी भी सीट्स होती है उसका 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल की जाती है। जितने भी डीम्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, ESIC, AFMC इंस्टीट्यूट्स, एम्स, जिपमर कॉलेजेस, BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेजेस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सपोज आपका कोई भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें टोटल 100 नंबर ऑफ सीट्स है तो उसमें जो 15 सीट्स होगी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल की जाएगी। ठीक है, तो इसमें सभी स्टूडेंट एलिजिबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट सेकंड काउंसलिंग है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में 85% सीट्स फिल की जाती है पर्टिकुलर स्टेट के जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस है। पहले हम ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करते हैं क्योंकि जो भी आपका ऑल इंडिया कोटा में होता है वही सेम चीज़ आपका स्टेट कोटा में भी होता है, लेकिन आपका जो स्टेट कोटा है उसके लिए काउंसलिंग जो होती है वो स्टेट वाइज होती है। ओके, यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होता है कि स्टेट कोटा बाद में होगा और ऑल इंडिया कोटा पहले होगा, दोनों ही साथ में पैरेलल में चलती रहती है। ठीक है, जैसे आपका ऑल इंडिया कोटा का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है उसके जस्ट बाद ही आपका स्टेट कोटा का भी स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही साथ साथ चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे आपका जो डेट है वो क्लैश नहीं करेगी। अगर आपका ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्टिंग वगैरह हो रही होती तब आपका स्टेट कोटा में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है या फिर स्टेट कोटा में। ठीक है, और ये इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है। अगर आपके बहुत अच्छे रैंक आए हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा में डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। तो नीट काउंसलिंग में टोटल 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड इसके बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड या फिर इंस्टीट्यूशन राउंड होता है। यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही राउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपका जो फाइनल राउंड होता है वो तब होता है जब कोई भी सीट्स वैकेंट रह जाती है और ये इंस्टीट्यूशन राउंड होता है तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, सो सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में जब आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, तो स्टेट कोटा में कोई भी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका स्टेट कोटा का राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और तब आपका ऑल इंडिया कोटा का रिपोर्टिंग ये सारी चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, सो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है दोनों साथ में पैरेलल में चल रही होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं केसेस के बारे में। अगर आप
फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको या तो सीट अलॉट किया जाता है या फिर सीट नहीं अलॉट किया जाता है। अगर सीट अलॉट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है। आपके जितने भी डाउट्स हैं, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट या चॉइस लॉकिंग के बारे में, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, आई बटन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस लॉकिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, बट आपको सीट अलॉट नहीं किया जाता, तो उस केस में आप सेकेंड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं। अब सेकेंड राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो सेकेंड राउंड में आपको बेसिकली चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस आपको फिर से फिल करके लॉक करना होगा। जैसे ही सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं होता है, तो उसके बाद आपका जो मॉप अप राउंड होता है उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं और फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस आपको फिल करनी होती है। तो ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया, आपको सीट अलॉट कर दिया गया, तो यहाँ पे या तो आप रिपोर्ट करोगे या फिर आप रिपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। रिपोर्ट करने पे क्या करना है और नॉट रिपोर्ट करने पे क्या करना है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं, रिपोर्ट अगर आपने किया है तो उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट करने के बाद कैंसिल करते हैं तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप फर्दर किसी भी काउंसलिंग राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया है, आपने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद आपको लगता है कि आपको ये कॉलेज नहीं, दूसरा कॉलेज आपको मिलना चाहिए, तो उस केस में आप अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 2 में, ठीक है। सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फ्रेश काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, आपको सेम प्रेफरेंसेस के साथ आपको अपग्रेड करना होगा। अगर आप राउंड 2 में अपग्रेड नहीं कर पाते तो मॉप अप राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फ्रेश काउंसलिंग नहीं करनी होती है, सिर्फ आपको आपका जो भी प्रेफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलेजेस में अपग्रेड मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसमें क्या क्या केसेस हो सकती है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है और आप सेकंड राउंड एंड जो आपका मॉप अप राउंड है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, बट उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आपका राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आप उसमें रिपोर्ट नहीं कर पाते, तो सेकेंड राउंड का जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अगेन आपके पास 2 केसेस आएंगे, आपको रिपोर्ट करना होगा या फिर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद अगेन आप अपग्रेड कर सकते हैं मॉप अप राउंड के लिए, और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद अगेन आपका सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल हो जाएगा और आप थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको फ्रेश आपको चॉइसेस और प्रेफरेंसेस फिल करनी होगी, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी आपकी कि रिपोर्ट और नॉट रिपोर्ट में आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है। रिपोर्ट में आप सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं सेम प्रेफरेंसेस के साथ और आपको फ्रेश काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होती है। नॉट रिपोर्ट में आपको आपका जो जिस भी राउंड के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है आप रिपोर्ट नहीं किए हैं, वो राउंड आपका कैंसिल हो जाता है, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जितने भी राउंड्स होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आपके जो फ्रेश चॉइसेस है वो सारी चीज़ें फिल करनी होती है। सो आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो आपके ऑल इंडिया रैंक पे डिपेंड करता है, आपके मार्क्स पे, आप जो भी चॉइसेस बनाते हैं उन चॉइसेस पे, सीट अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है या फिर अदर और भी फैक्टर्स होते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे आपका सीट अलॉटमेंट डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन प्रोसेस सेम है। जो आपको ऑल इंडिया कोटा में प्रोसेस होता है एग्जैक्टली वही आपका स्टेट कोटा में भी होता है, और आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस को आपको अच्छे से फिल करना है, और लॉक करने से पहले आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लॉक करने के बाद आप अपने प्रेफरेंसेस चॉइसेस को फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की काउंसलिंग साथ में चलती है। ऑल इंडिया कोटा की रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद स्टेट कोटा की फर्स्ट राउंड की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो स्टार्ट होती है। सो
जो भी स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपका डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्टेट कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। सो कोई भी डाउट है आपको नीट काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।